आज हम द्विध्रुव के कारण बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, टॉपिक का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण। यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है जो ऐसे हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। अब जब ये द्विध्रुव रखा है, अब देखिए ये जो होता है, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वह सदैव धनात्मक से ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो अब इस पर ये जो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण लगने वाला बल क्यू ई और इस माइनस क्यू के कारण लगने वाला क्यू ई। तो हम देख रहे हैं इसकी दिशा क्या है, दिशाएं दोनों विपरीत हैं। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको यहाँ से। चलिए इसकी परिभाषा पहले कुछ दे लेते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है बलयुग्म के आघूर्ण यानी एक समान, यहाँ पर लिखेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान वैद्युत क्षेत्र कितना है ई, तो लिख लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में स्थित क्या, वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है, तब इनके कारण क्या करना है, इनके कारण उत्पन्न बलयुग्म आघूर्ण। चलिए बात कर लेते हैं। अब देख रहे हैं ये कहाँ नीचे कार्य कर रहा है और ये जितना ये है ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। तो बलयुग्म आघूर्ण जो मिला है तो वो हमें क्या है, एक धनात्मक मिला है और एक ऋणात्मक मिला है, परंतु क्या है, परिमाण में समान है। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे हम चल सकते हैं। अभी इसमें लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं वैद्युत क्षेत्र ई में रखे गए द्विध्रुव के लगने वाला यानी द्विध्रुव आवेश, यहाँ से लिखते हैं नए लाइन से, द्विध्रुव आवेश के कारण, आवेश अलग अलग लिखते हैं, प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल, अगर इसको कुछ मान लें F1 और F2, यहाँ पे जो बल लग रहा है उसको अगर हम मान लें क्या F1 और यहाँ पे जो बल लग रहा है उसको मान लें F2, तब क्या हो जाएगा F1 हमने इसको माना है तो कितना, प्लस का क्यू ई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू के कारण लगने वाला बल F2 क्या हो गया, माइनस का क्यू ई। देख रहे हैं ये क्या है, माइनस का है परंतु क्या है, दोनों समान हैं, परिमाण में समान हैं और दिशाएं क्या हैं, विपरीत हैं। परिमाण में समान है परंतु दिशा क्या है, विपरीत है। तो दिशा अगर देखना चाहें तो ये कैसे हैं, लंबवत कार्य हो जाते हैं शायद, आप देख लीजिए, परंतु क्या है, ये इधर कार्य कर रहा है, ये इधर कार्य कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें, विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष तो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हैं, और दोनों बलों की बात करें तो क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अब देखिए जो अगर नेट बल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट बल हमारा शून्य हो जाएगा। चलिए द्विध्रुव के माइनस क्यू के कारण आवेश ये हो गया, यहाँ से लिख लेंगे ये दोनों बल का
क्या है, दोनों ये बल विपरीत हैं, तो हम लिख सकते हैं ये दोनों बल परिमाण में समान तथा विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, जिसके कारण एक बलयुग्म बनाते हैं कह सकते हैं, या द्विध्रुव के कारण जो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करती है। अतः बलयुग्म कैसे, अगर हम कुछ मान लें यहाँ पे, अगर यहाँ पे ओरिजिन मान लें, केंद्र है ओ, अगर यहाँ पे हम ओरिजिन मान लें तो इसके बल के कारण लगने वाली ये लंबवत दूरी, यानी इसके बल ऐसे लग रहा है, इसकी लंबवत दूरी ऐसे, तो ये लंबवत दूरी बलयुग्म के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यानी दोनों बलयुग्म आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, बलयुग्म आघूर्ण यानी टाउ, बलयुग्म आघूर्ण टाउ क्या होता है, बल कह सकते हैं, बल गुणे बलों के लंबवत दूरी, बल तथा बलों के लंबवत दूरी के गुणनफल होता है, गुणनफल के बराबर होता है, के बीच लंबवत दूरी के, यानी ये क्या है, बल आघूर्ण जो होता है बल तथा बलों के बीच लंबवत दूरी के गुणन, यानी ये गुणे का चिन्ह लगा है, गुणे के बराबर होता है। अगर हम मान लें बल को क्या मान लें, टोटली F, इनके बीच की लंबवत दूरी को हम कुछ मान लें, क्या, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं A और यहाँ पे मान लेते हैं B, तो क्या हो जाएगा, लंबवत दूरी AB, क्या हो जाएगा, AB। तो अब ये हमारा टाउ बराबर हो गया, टाउ बराबर हमें ये मिल जाएगा F इंटू AB। अब बात है कि अब A और B की दूरी कैसे मिलेगा, ये कहाँ से, ये जो विद्युत क्षेत्र है इससे क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अब हम जानते हैं, या अगर इसी को और चित्र को और मॉडिफाई कर लिया है, तो हम अगर मान लें कि A और B माने हैं, तो अब देखिए, चलिए आगे बात करते हैं। AB तो बल तथा उसके बीच लंबवत दूरी, तो बल तो हमारा सेम है F और F। अब दोनों बलों के बीच की दूरी की बात करना है, तो अगर यहाँ पे एक त्रिभुज बनाए, चलिए अगर यहाँ से क्या किया जाए, लंब डाल लिया जाए, यहाँ से लंब डाल दिया जाए, या इससे ऐसे, ये जो थीटा कोण बन रहा है वो भी यहाँ पे भी थीटा कोण बनेगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे अगर लंब डाल लिया जाए तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं C, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पे भी ये थीटा हो जाएगा। तो हम दिखा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन, या इतना लिख लो, उसके बाद आगे मिटा के फिर लिखते हैं, ठीक है, इतना लिखिए, लिख लीजिए,
ठीक है, चित्र यही है। क्या है, टाउ। अब बात करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है, यहाँ पे ये हमारा BC है और कर्ण क्या है, AB है। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं AB बटे BC, लंब बटे कर्ण, AB बटे BC। अब देखिए जब AB बटे BC तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं BC साइन थीटा बराबर AB, यानी जो ये कर्ण है यही तो दोनों के बीच की दूरी है। ये बीच की दूरी जो है वो क्या है, AB। ये AB किसके बराबर है, BC। ये हमारी हो गई दोनों बलों के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, या दोनों बलों के बीच की दूरी लिख सकते हैं, दोनों बलों के बीच की दूरी। ठीक है, ये हो गया, AB बराबर मिल गया। अब हमारे पास हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब यहाँ पे बल अगर बात करें, दोनों बलयुग्म आघूढ़ों की बात करें तो यहाँ पे AC, या हम यहाँ पे दिखा सकते हैं अगर ये केंद्र से AB का जो है यहाँ से अगर केंद्र से मान लें L दूरी पर और ये L दूरी पर मान लें, तो यहाँ पे हम क्या दिखा सकते हैं, 2L BC, यानी आपका हो जाएगा AB बराबर 2L, AB बराबर 2L साइन, अगर यहाँ पे चलिए ये L है ये L है, दोनों मिला किसके, 2L के बराबर। 2L किसके बराबर है, AB के। तो यहाँ पर हम दिखा सकते हैं BC साइन थीटा इस पॉजिटिव क्या लिख सकते हैं, 2L, यानी 2L बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके, विकर्ण के बराबर। यानी हम 2L का मान कितना है, BC साइन थीटा। यानी या इसी को हम सीधा सीधा अगर दिखाना चाहें तो और हम दिखा सकते हैं इसे। ठीक है, इसको अभी AB ही रहने दीजिए। ये किसके बराबर, L और L, परंतु ये क्या है, साइन थीटा। हमारे पास कर्ण AC BC 2L। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें तो क्या लिख सकते हैं हम इसके, AB बराबर 2L साइन थीटा, AB बराबर 2L साइन थीटा। अब बात करते हैं, हमें बल मिला था तो यहाँ पे हम मान रख लेते हैं। बल का मान हमारे पास क्या मिला था, एक कोई भी ले लीजिए, QE था, परिमाण में समान था। तो इस फार्मूले में जब रखेंगे तो टाउ इक्वल टू QE इंटू 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा, जहाँ 2Q, अगर इसको 2 को यहाँ ले लें, 2QL, या तो E को अलग कर लीजिए, देखिए E को ऐसे रखिए इंटू 2QL साइन थीटा। हम जानते हैं, इसके पहले पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P इक्वल टू क्या होता है, 2QL, या इसी को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, Q2L। ठीक है, वही चीज़ है। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं PE साइन थीटा। टाउ इक्वल टू हमें मिल गया PE साइन थीटा। चलिए लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 इक्वल टू, यानी टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, ये हम प्रूव कर लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको ऐसे अलग से लिख देते हैं, P इक्वल टू क्या होता है, 2Q इंटू 2L, इसको लिख लेना। ये हुआ, इसके जगह इस मान को क्या किए, हटा दिए। अब देखिए कुछ विशेष बातें, ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए बात करते हैं पहला, यदि देख रहे हैं, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, यदि जब थीटा बराबर 90 अंश, तब बलयुग्म आघूर्ण, या कह सकते हैं बल आघूर्ण
बलाघूर्ण, यानी क्या हो जाएगा टाउ इक्वल टू हम लिख सकते हैं पी ई साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान 1, यानी हो जाएगा टाउ इक्वल टू पी ई, टाउ इक्वल टू पी ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगर बात करते हैं दूसरे की बात करें तो क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा कह ले तो हम इसको कह सकते हैं दूसरे में यदि थीटा इक्वल टू 0 अंश, जब थीटा इक्वल टू 0 अंश, 0 अंश यहाँ 90 अंश था, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, तब हो जाएगा टाउ इक्वल टू 0, टाउ इक्वल टू 0, इतना लिखिए। ऐसे ही अब देख सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे क्या है, यदि लंबवत होगा तो बल आघूर्ण कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, या थीटा कोण पर होगा तो पी साइन थीटा कह सकते हैं, यदि थीटा कोण पर होगा तो पी साइन थीटा। यदि किसी एग्जाम्पल या सवाल में कह दिया कि वह क्षेत्र से 90 अंश के कोण पर बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो जो थीटा बना रहा है वो 90 अंश पर रखा गया है बलयुग्म, तो थीटा हमारा जब अगर 90 अंश हो जाएगा तो टाउ इक्वल टू पी के बराबर हो जाएगा। यदि कंडीशन उसने दे दिया कि विद्युत क्षेत्र के समांतर, बलयुग्म जो रखा गया है पहले वो कैसे रखा गया, विद्युत क्षेत्र के समांतर, यानी हम कह सकते हैं जब यहाँ थीटा की बात आएगी, यानी थीटा इक्वल टू 0 या समांतर, अगर लिख के आ जाए समांतर, समांतर किसके समांतर, यानी हम कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के समांतर, विद्युत क्षेत्र के समांतर। यदि विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो थीटा का मान 0। अब देख लीजिए 0, जैसे समांतर की अगर हम बात करें, कोई ऐसे रेखा है, ऐसे है, अब इन दोनों रेखाओं के बीच क्या है थीटा, थीटा इक्वल टू 0 अंश है। अगर यही लंबवत की बात करें तो मान लीजिए वो कैसे बल कार्य कर रहा है, ऐसे, यानी इधर देख रहे हैं बल की दिशा कैसे क्षेत्र के लंबवत है, तो टाउ इक्वल टू पी ई मिल जाएगा। या अब देख लीजिए जब ये 0 अंश पर रखा होगा तब क्या हो जाएगा बलाघूर्ण ये 0। तो बच्चों आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए बोलिए ताकि वो भी अच्छे मार्क्स पा सकें। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल क्या दिया है, आपके ही बुक का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, 4 × 10 घात -9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण को कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम के परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल यहाँ पे लिखा है 4 × 10 घाते -9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण को कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के एक समान द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा 30 अंश पर संरेखित है, तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही है सवाल। एक बार से और मिला लेते हैं, सवाल को देख लेते हैं, यही है। चलिए लिखा है 4 × 10 घाते, आप लोग मिलाते चलिए, हम पढ़ ले रहे हैं, या आप अपने बुक में देख सकते हैं। 10 नंबर सवाल, 4 × 10 घाते 9 सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई विद्युत द्विध्रुव 5 × 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र, ठीक है, में रखा है जो 30 अंश पर संरेखित है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो रखा है आपका सेंटीमीटर पर, यानी ये क्या है, ये द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, पी इक्वल टू क्या है 4 × 10 घाते 9 सेंटीमीटर माइनस का 9। अब कह रहा है द्विध्रुव 5 × 10 घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र यानी ई इक्वल टू कितना हो गया 5 × 10 की घाते 4 न्यूटन प्रति कूलम। और फिर क्या कहा है थीटा बराबर दिया है 30 अंश। अब हमारे पास बलयुग्म का आघूर्ण का परिमाण का सूत्र है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। बस इस फार्मूले में हम मान को रख देंगे, तो हमारे पास ये दिया है, तो दिया है पी, हाँ 4 × 10 की घाते माइनस का 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, 10 घाते -2 और लगा दो, यानी ये हो जाएगा आपका, इसको यहीं पे बदल लेते हैं, इसको हम बदल लें अगर किस में मीटर में बदल लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4
गुणे 10 घाते माइनस का 11। अब क्या हो गया मीटर। चलिए तो 10 घात माइनस 11 इंटू ई का मान कितना 5 गुणे 10 की घाते 4 इंटू साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना होता है चलिए बताइए आप लोग। ठीक है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो इसको लिख लेंगे हम, अगर हम लिखना चाहें तो इसको अभी इकट्ठा कर सकते हैं। 4 गुणे 5 गुणे 10 की घाते माइनस का कितना बचेगा 7 इंटू 1/2 2 2 जा 4 यानी 5 दूनी 10 गुणे 10 की घाते माइनस का 7 यानी कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 6। क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। नो न्यूटन मीटर नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण है ना, इसका मात्रक क्या होता है आपके पास पी वैद्युत क्षेत्र है। देखिए आइए देख लेते हैं द्विध्रुव आघूर्ण का। अगर हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हम इसका अगर बात करें मात्रक की बात कर लें, वैसे तो होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर होता है। आइए हम लोग निकाल के देख लेते हैं कैसे न्यूटन मीटर होता है। तो टाउ इक्वल टू पी इंटू ई साइन थीटा। साइन थीटा का मात्रक रेडियन नहीं लेना है, पी ई साइन थीटा, क्योंकि वो ऐसे था। तो यहाँ पे सिर्फ पी का क्या होता है आवेश यानी कूलाम मीटर, और इसका होता है न्यूटन प्रति। ये इसका हो गया गुणे ई का मान, या ऐसे यहाँ से इधर से लिखते हैं तो पूरा आ जाएगा। यानी होता है पी का जो होता है वो क्या होता है कूलाम इंटू मीटर इंटू ई का होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम मतलब बटे में कूलाम। ठीक है, देख ना कूलाम से कूलाम कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हो गया मात्रक न्यूटन मीटर। तो देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे आप लोग लगाइएगा सवाल को, जो नहीं आए आप हमारे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 94 51 46 12 82 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन को जो ना आए उसमें आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे आपके व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप हमसे हमारे इस नंबर पर संपर्क करिए, आपको हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करा सकते हैं। वैसे तो हम लिखाते चल रहे हैं, आप लोग लिखते चलिए तो आप वैसे ही बना सकते हैं। अगर नहीं लिख रहे हैं तो हम आपको पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क करिए, हम आपको दे देंगे। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि आप भी अच्छे मार्क्स ला सकें, आपके दोस्त भी। ठीक है, थैंक यू।